नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और अगर मैं आपसे कहूं कि कोलकाता के मैदान में मिली जो हार अब बीसीसीआई की मीटिंग रूम तक गूंज रही है, तो यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन टीम इंडिया के अंदर जो खामोश तूफान चल रहा था, अब वो धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। एक तरफ है शुभमन गिल, जिनकी कप्तानी और उनकी चोट दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ है कोच गौतम गंभीर, जो मानते हैं कि भारतीय क्रिकेट को अब नई दिशा, नई सोच और नया खून चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये नई सोच पुराने तूफानों को रोक पाएगी? भाई, अंदर की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुना रही है। जैसे ही मीटिंग की खबर बाहर आई कि रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान नहीं बनाया जा रहा, फैंस का पूरा सोशल मीडिया बेकाबू हो गया। लोग पूछने लगे, क्यों रोहित नहीं? आखिर गलती क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीसीसीआई अब ऋषभ पंत को कप्तान बनाने की तैयारी कर रही है? अब जरा असली मामले पर आते हैं। शुभमन गिल चोटिल हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन नई खबर यह है कि बीसीसीआई ने साफ कह दिया है, शुभमन, टेस्ट सीरीज से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी फिटनेस पर फोकस करो। चलो जाकर पहले डोमेस्टिक खेलो और खुद को पूरी तरह तैयार करो। यानी साफ है कि गिल अभी रुकेंगे, ठहरेंगे और शायद वापसी भी डोमेस्टिक से ही होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असली ड्रामा बीसीसीआई की उस मीटिंग में हुआ जिसमें बैठे थे गंभीर, अगरकर और नए अध्यक्ष मिथुन मनहास। और वही मीटिंग में आया रोहित शर्मा का एंट्री, जैसे किसी फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स में आता है। कमरे में माहौल बिल्कुल शांति, सब गंभीर, सब टेंशन में। पर जैसे ही गंभीर ने कहा, हमें अब युवाओं पर भरोसा बढ़ाना होगा, वैभव जायसवाल, अभिषेक जैसे लड़कों से टीम तैयार करनी चाहिए, बस भाई वहीं से हवा बदलनी शुरू हो गई। रोहित शर्मा ने हल्के से कुर्सी आगे खिसकाई और बोले, युवा टीम बनाओ, पूरी सपोर्ट है, लेकिन अनुभव को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ती है गंभीर भाई। कमरा शांत, सब अफसर एक दूसरे को देखने लगे। और फिर रोहित ने वो लाइन बोली जिसने पूरा माहौल हिला दिया। जब मैं 2013 में टीम में जगह खोज रहा था, तब भी बहुत लोग बोले थे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वही लोग मेरी लंबी पारी की मिसाल देते हैं। गंभीर के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब, पूरी रूम का टेंशन लेवल 100 पर। यहीं से शुरू हुई टीम इंडिया की सबसे बड़ी अंदरूनी जंग। रोहित बनाम गंभीर, अनुभव बनाम नई सोच। गंभीर का कहना है कि कप्तानी अब किसी युवा को दी जानी चाहिए, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल या फिर कोई और ताजा चेहरा। वहीं रोहित कह रहे हैं, टीम उम्र से नहीं, अनुभव से बनती है। शुभमन एक हफ्ते में फिट होंगे और 2027 वर्ल्ड कप तक भारत के लिए खेलने का लक्ष्य रखते हैं। बस यहीं से केस बिगड़ा, क्योंकि गंभीर का पूरा प्लान था कि अगले 2 साल में टीम को पूरी तरह युवाओं से रिबिल्ड किया जाए। लेकिन अगर रोहित 2027 तक खेलते हैं तो उनका पूरा ब्लूप्रिंट ही बदल जाएगा। कप्तानी, बैलेंस, प्लेइंग 11, सब कुछ। अब बीसीसीआई 2 रास्तों पर खड़ी है। एक तरफ गंभीर का भविष्य वाला प्लान की, दूसरी तरफ रोहित शर्मा की लोकप्रियता और अनुभव। मिथुन मनहास ने साफ कहा, टीम किसी एक की सोच पर नहीं चलेगी, फैसला प्रदर्शन पर होगा। मतलब साफ, अगर युवा टीम अगले कुछ महीनों में खराब खेलती है तो रोहित और शुभमन की वापसी लगभग पक्की है। और अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। यदि रोहित 2027 तक खेलते हैं तो विराट कोहली भी वनडे में 2027 तक बने रहना चाहते हैं। सोचिए, फिर वही पुराना कॉम्बो, रोहित प्लस विराट, टीम का मेंटल स्ट्रेंथ वापस लाने वाला जबरदस्त जोड़ी। लेकिन गंभीर का मिशन साफ है, नई सोच, नया कप्तान, नया भविष्य। वो चाहते हैं कि टीम बननी चाहिए गिल, जायसवाल और अभिषेक जैसे खिलाड़ियों के इर्द गिर्द। और यही विचार रोहित के इरादों से टकरा रहा है। अब सवाल यह है, क्या बीसीसीआई 2027 तक रोहित शर्मा को कप्तान बनाए रखेगी, या गंभीर का युवा मिशन टीम को नई दिशा देगा? अगर गंभीर का प्लान चलता है तो 1-2 साल में टीम इंडिया पूरी तरह बदल जाएगी। और अगर रोहित ने फॉर्म और टीम को जिता दिया तो इतिहास लिखने की तैयारी भी हो सकती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप बताइए, क्या रोहित शर्मा को 2027 तक कप्तान रहना चाहिए, या फिर गिल, जायसवाल जैसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।